नमस्कार, मैं हूँ मिली और हम भगवत गीता का अध्याय 1 पढ़ रहे थे। देखिए, ये जो अध्याय है उसे विषाद योग नाम दिया है। हम आगे समझेंगे कि विषाद योग क्यों और किस वजह से। अब अभी हम जो पढ़ेंगे वो होंगे श्लोक 12 से 22, जिसमें बेसिकली इंट्रोडक्शन, उन लोगों का एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्स और इन सब चीज़ों के बारे में बात है। और रिस्पॉन्स भी किस तरह से दिया जाता है, उसको कितनी बारीकी से यहाँ पर बताया है वो हम देखते हैं। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है, आप मेरे वीडियोस फ्रीक्वेंटली देख रहे हैं, तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मेरे चैनल को और लोगों में आगे बढ़ाने में मुझे भी हेल्प करेगा और ये जो भी एसेंस है या समझ है ये लोगों तक भी फैलेगी। कुछ चीज़ें हैं, कुछ अंधविश्वास है जिसमें से हमें बाहर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, उन स्क्रिप्चर्स को अच्छे से पढ़ना और उसकी जो एसेंस है, उसका जो साइंस है, उसके पीछे का जो नॉलेज है, उस नॉलेज को स्प्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपसे एक छोटी सी विनती है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और कई सारे लोगों में मेरा ये वीडियो जा सकता है। चलिए, अब आज हम पढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। कल की वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से दुर्योधन जो है वह किस तरह से अपने जो लोग हैं उन लोगों की बड़ाई करता है, खुद के साइड वाले जो लोग हैं कौरवों के साइड में, और किस तरह से वो खुद को भीम के साथ कंपेयर करता है। और उसने क्या एज्यूम करके रखा था एट द स्टार्टिंग कि युद्ध कौन जीत सकता है। ऑब्वियसली जब दुर्योधन की बात हो रही है तो उन्हें तो वही लगेगा कि कौरव ही युद्ध जीतेंगे। और ऊपरी तौर से जब युद्ध की स्टार्टिंग हो रही थी तब शुरू में हर किसी को ये लग रहा था कि कौरव पक्ष जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है और वही जीतेंगे। आप इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये उस समय की बात है जब हस्तिनापुर एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता था उत्तर भारत का, और ये जो राज्य है उस राज्य का पूरे भारतवर्ष पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। तो अगर कोई इतने बड़े राज्य के बारे में, इतनी बड़ी सत्ता के बारे में अगर बात हो रही हो जो गंधार तक फैला हुआ हो, तो हम सीधी सी बात है, हम उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सही में कौरव बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। और जो उन्होंने फोरकास्ट किया था दुर्योधन ने कि अगर भीम से रक्षित सेना है तो वो कौरव ही जीतेंगे युद्ध को। अब हमें तो अंत पता है भगवत गीता और महाभारत का, तो हमें पता है कौन जीत जाता है इसमें, और हमें ये भी पता है कि कौन हीरो बन के उभरता है। यहाँ पर हीरो की बात है तो हमें पता है कि पूरा का पूरा जो महाभारत का युद्ध है, ये युद्ध अर्जुन की धुरी पे घूमता है। पर दुर्योधन ये सोचता है कि भीम की धुरी पर अगर युद्ध है, अगर भीम सामने पक्ष में है तो फिर कौरव जीतेंगे, और इनिशियली वो सही थे उसमें। पर दुर्योधन ये सोच नहीं पाए कि कहीं न कहीं कृष्ण जो है वो अर्जुन को धकेलेंगे युद्ध में और फिर पासा बदल जाएगा। जिस तरह से जीवन में होता है, कोई न कोई अज्ञात उतरता है और पूरा जीवन बदल के रह जाता है। अब कोई अगर जो इंडियन नहीं है या भारत की संस्कृति से पूरी तरह से जानकार नहीं है, या उसने कभी भी महाभारत के बारे में कहानियां नहीं सुनी है, तो अगर वो इंसान भगवत गीता लेके बैठेंगे तो बेशक वे यही कहेंगे कि अरे, कृष्ण जिसको भगवान मानते उन्होंने ऐसा क्यों किया कि अर्जुन को युद्ध में धकेल दिया। वे तो अहिंसा करवा सकते थे, वे अर्जुन को बोल सकते थे हाँ भाग जा, वैसे भी युद्ध में कुछ नहीं रखा। पर इसी का जो आंसर है हमें सर्च करना है इसके अंदर, श्लोकों के अंदर, और आज हम उसका थोड़ा बहुत हिस्सा जरूर देखेंगे। तो ये हम पढ़ रहे हैं अध्याय 1, उसके श्लोक नंबर 12 से 22।
ये इतने श्लोक हम यहाँ पर 10 से 11 श्लोक जो है वो आज हम लेंगे। उसमें जो एसेंस है उस एसेंस को मैं एक्सप्लेन करूंगी, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से। चलिए देखते हैं। अब इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में जो प्रतापी थे भीष्म पितामह, उसके हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंहनाद के समान गर्ज कर शंख बजाया। उसके उपरांत शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग, नृसिंह आदि बाजे एक साथ ही बजे। इसका वह बहुत बड़ा भयंकर शब्द हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम वाले शंख बजाए। अब यहाँ पर जब एक तरफ कौरवों के सेनापति भीष्म जब शंख बजा रहे हैं, तब यहाँ पर एक सारथी जो युद्ध नहीं करने वाले हैं, जिनकी पूरी सेना उन्होंने कौरवों को डोनेट कर दी थी युद्ध लड़ने के लिए, वे श्री कृष्ण यहाँ पर सेनापति नहीं होने के बावजूद शंख बजाते हैं। उस समय पे पांडवों के पक्ष में जो सेनापति थे वे द्रुपद थे, द्रौपदी के बड़े भाई, पर उन्होंने बाद में बजाया है। सबसे पहले श्री कृष्ण ने शंख बजाया। अब ये क्या बताता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? सीधी सी बात है, युद्ध की स्टार्टिंग, मतलब जो युद्ध का ब्यूगल बजता है, उसकी स्टार्टिंग कौरवों के पक्ष से ही थी। इसी वजह से वहीं से शंखनाद किया गया। पर यहाँ पर श्री कृष्ण उसे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं। मतलब अगर जीवन की कोई चुनौती है और जीवन अगर युद्ध के मोड़ पर ही ले आया है, तो ये चुनौती भी स्वीकार है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने सबसे पहले जो शंख बजाया है वो सिंपल सा यही रिप्रेजेंट करता है कि जो भी जीवन ने दिया है हर एक चीज को हम स्वीकार करते हैं। बहुत कोशिश की युद्ध रोकने की, नहीं रुका युद्ध, तो इस युद्ध को भी हम स्वीकार करते हैं। हम भागेंगे नहीं, हम लड़ेंगे और इसे हम करेंगे स्वीकार। तो ये जो स्वीकार भाव है वे सबसे पहले श्री कृष्ण ने, आप सोचिए किसी युद्ध में कोई सारथी है जो सामने वाले के युद्ध की चुनौती का स्वीकार करते हुए शंखनाद कर रहे हैं। और ये कोई ऐसे वैसे सारथी नहीं है, ये श्री कृष्ण है जिन्होंने अपने इस जीवन से कभी भी भागना स्वीकार नहीं किया। जो इस जीवन ने दिया वे सहर्ष स्वीकार करते चले गए। अगर बदल सके तो बदला, नहीं तो जैसा जीवन था उसी तरह से उसे स्वीकार करते चले गए संपूर्ण आनंद के साथ। तो ये जो है शंखनाद, ये संवेदना, प्रति संवेदनशीलता ये बताता है। यहाँ पर एक और चीज अगर हम सोचें तो पीछे पीछे बाकी सब लोग शंख बजाते हैं। जैसे अर्जुन ने बजाया, उसके बाद यहाँ पर भीम ने बजाया, उसके बाद युधिष्ठिर ने बजाया, नकुल और सहदेव ने भी शंख बजाया। तो ये रिप्रेजेंट ऐसा करता है कि जो भी ईश्वर कहेंगे उन सभी चीज़ों का हम स्वीकार करेंगे। अगर ईश्वर ने उद्घोष कर दिया है कि सामने वाले की चुनौती का स्वीकार करो, तो हम ईश्वर के साथ हैं। अगर ईश्वर के साथ रहकर हमें हार भी मिलती है तो उस हार को भी हम स्वीकार करेंगे। तो यही चीज है, इसी वजह से श्री कृष्ण ने पहले शंख बजाया। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज बताई है, सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए। यहाँ पे जो अर्जुन का रथ था, उस रथ में 5 सफेद घोड़े थे। और ये 5 सफेद घोड़े जो हैं वो आपकी पंच इंद्रियों को बताते हैं।
और इसी पंच इंद्रियों को संभाला किसने था? श्री कृष्ण ने। तो यही ये रिप्रेजेंट करता है कि जो भी अगर जीवन देता है उसको हम रिसेप्टिव तरह से लेंगे, उसको रिएक्ट नहीं करेंगे, हम विपरीत नहीं बहेंगे। जो जीवन ने बताया उसको सहर्ष हम स्वीकार करेंगे। चलिए आगे श्लोक देखते हैं। श्रेष्ठ धनुष वाला काशीराज और महारथी श्रीखंडी और दृष्टद्युम्न तथा राजा वीरण और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाला सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी की शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, उसके उपरांत कीपध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। अब अगर कोई चीजों का विश्लेषण जब करता है, अगर किसी को किताब पढ़ना आता है, अगर पुस्तक पढ़ना किसी को आता है, तो वो समझ सकता है कि जब भी कभी कोई विश्लेषण की बात करेगा तो वो व्यक्ति वो काम नहीं कर सकता है। अगर कोई क्रोध का विश्लेषण करेगा, वह क्रोध नहीं कर सकता है। अगर कोई किसी इमोशंस या किसी घृणा की बात करेगा, किसी लालच की बात करेगा और लालच का विश्लेषण करना शुरू कर देगा, तब वो व्यक्ति विश्लेषण करने के बाद उस गर्ता में नहीं जा सकता है। जिस किसी ने भी गीता पढ़ी है और इस 22वें श्लोक पर आते हैं, हर व्यक्ति ये कह सकता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति यहाँ पर अब युद्ध में नहीं टिकेगा, थर्रा जाएगा, ये देख नहीं पाएगा। क्योंकि अर्जुन ने ये कहा, मैं देखूं युद्ध करने को कौन कौन लालायित खड़े हैं, मुझे देखना है कि कौन कौन युद्ध करने के लिए आया है। कहा कि हे केशव, मुझे ऐसी जगह पे ले जा जहां से मैं दोनों को देख पाऊं। ये कहने का एक रीजन ये भी हो सकता है कि अर्जुन स्वयं से युद्ध करने को इच्छुक नहीं थे। ये जो रिप्रेजेंट करता है ना कि लाइए मैं देखूं कौन युद्ध करेगा, ये रिप्रेजेंट करता है कि उन्हें स्वयं को युद्ध नहीं करना है, ऊपर से आई हुई इच्छा है, उस इच्छा को सरेंडर होके युद्ध करना पड़ेगा। उनके अंदर से आई हुई, भीतर से जगी हुई कामना युद्ध की नहीं है। जिस किसी व्यक्ति की युद्ध की कामना होती है, वो विश्लेषण नहीं करता, जहाँ खड़ा होता है वो वहीं लड़ता है। वो कभी ये नहीं देखेगा कि सामने कौन है, कितने हैं और कौन कौन युद्ध कर रहा है। नहीं, जो युद्ध के लिए लालायित होगा वो तो सिर्फ युद्ध लड़ेगा। पर जिसके लिए युद्ध लड़ना ऊपर से आया हुआ दायित्व होगा, वह कभी युद्ध लड़ने के योग्य अपने आप को नहीं समझेगा। उसे युद्ध कहीं ना कहीं व्यर्थ लगने लग जाएगा। जो अवस्था अर्जुन की उस समय हो रही थी। एक और चीज है, अगर कोई व्यक्ति अपने शत्रुओं को पहचान जाता है, शत्रुओं को जान लेता है, तब वो विजयी अवश्य होता है। क्योंकि आधा युद्ध तो वो अपने मन में ही जीत चुका होता है। इसका सीधा सीधा मतलब यही है, सीधा सीधा अर्थ ये निकलता है कि अर्जुन सामने वाले को सिर्फ देखना चाहता था, उनकी मनोव्यथा समझना चाहता था कि वे किस उद्देश्य से युद्ध लड़ने आए हैं। हमेशा यही होता है कि जो युद्ध पिपासु लोग जो रहते हैं, वे युद्ध के धुएं में इतने घिरे हुए रहते हैं कि उन्हें शत्रुओं को पहचानना
मुश्किल हो जाता है, थोड़ी दिक्कत आ जाती है शत्रुओं को पहचानने में। जो लड़ने को आतुर रहते हैं वे शत्रुओं को पहचान नहीं सकते अच्छे से, और जब सामने वाला शत्रु को पहचान नहीं सकता हमेशा हारता है। अब जब युद्ध के क्षण में आप देखिए, जितनी शांति चाहिए उतनी शांति किसी और कार्य के लिए नहीं चाहिए। उन्हें अपने मस्तिष्क को इतना शांत रखना पड़ता है और अलर्ट रखना पड़ता है जब युद्ध करना रहता है। वे तभी शांत हो सकते हैं जब वे देखते हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं। थोड़ा और चीज़, ये जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत कीमती गुण है ईश्वर ने जो हम में दिया है। वो जब कोई भी व्यक्ति बाहर के शत्रुओं से या भीतर के शत्रुओं से युद्ध में उतरता है तब सबसे पहला सूत्र यही आता है, और वो है राइट ऑब्जर्वेशन। उसे सही सही ऑब्जर्व करना ठीक रहता है। अब आप समझिए, अर्जुन लोगों को देखने जा रहे हैं कि देखूं तो कौन कौन कहाँ कहाँ युद्ध करने आ रहा है, और श्री कृष्ण उसके साथ है जो पूरे के पूरे करुणा के सागर है। श्री कृष्ण उसके साथ है जिन्होंने कहा है कि तू डर मत, तेरा हाथ पकड़ के मैं चलाऊंगा। उसके अलावा भी, इसके बावजूद श्री कृष्ण जो है वे अर्जुन के साथ खड़े हैं, और जैसे जैसे अर्जुन कह रहे हैं वे वैसे वैसे करेंगे। देखिए अब गीता शुरू हो रही है। मज़ा तो अब आएगा जब अर्जुन के हर एक घाव को कुरेद कुरेद के कृष्ण उसको दिखाएंगे। तब पता चलेगा अर्जुन को कि वे कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे थे। अब अर्जुन की ओरिजिनलिटी जो है ना वह सामने आएगी। श्री कृष्ण एक श्लोक में अर्जुन को नपुंसक तक कह देते हैं, जो मेरे ख्याल से पुरुषों के लिए सबसे बड़ी गाली है। और श्री कृष्ण क्योंकि उनके मित्र हैं, अर्जुन को बार बार समझाते हैं कि जो तू सोच रहा है, जिस विचारों में तू है, उस विचार का कोई अर्थ नहीं है, और जो तू सोच रहा है वो कहीं ना कहीं हिंसा को रिप्रेजेंट करता है। श्री कृष्ण उसे समझाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अर्जुन के सरेंडर होना चाहिए, हमें अर्जुन के लिए आभारी होना चाहिए कि उसने जो जो प्रश्न किए हैं वे सारे के सारे प्रश्न कहीं ना कहीं हमें हमारी अंतर्दृष्टि खोलने के लिए मददगार साबित होंगे। हमें वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो हम अब अर्जुन को खूब सारा धन्यवाद देंगे कि उनकी वजह से गीता जैसा महान ग्रंथ हमें मिला। और अब इसके बाद का जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें विषाद योग की चरम सीमा आती है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। धन्यवाद।